दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 7 मार्च यानी कि बृहस्पतिवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। कल दोस्तों निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है तो हम इन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कौन से लेवल पर हमको मौके मिल सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट ट्रेडिंग एनालिसिस की दोस्तों वीडियो तो हम नहीं बना पाए थे, लेकिन मैंने सुबह के व्यू में टेलीग्राम पे बोला था कि अगर कल के हाई ब्रेक होते हैं तो एक रिकवर मतलब कहीं से डाउन साइड भी गई तो कहीं से भी रिकवरी आ सकती है, और अगर कल का हाई ब्रेक हुआ तो एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है और थोड़ा सा फास्ट मोमेंटम। ये कल भी हुआ था, ब्रेकआउट आते अगर आप देखोगे तो फास्ट मोमेंटम हुआ था, आज भी ब्रेकआउट आते ही फास्ट मोमेंटम हुआ। हालांकि मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए एक स्टडी पोस्ट किया था बैंक निफ्टी का कॉल साइड का, जो 2 से 3 बार नीचे आके और टारगेट से पता नहीं कितना ऊपर चला गया। खैर किसी ने फायदा उठाया होगा उस व्यू का, किसी ने नहीं उठाया होगा। जो वीडियो देखते हैं उन्होंने तो जरूर उठाया होगा, क्योंकि 48,000 का टारगेट हम आज से नहीं बोल रहे हैं, कई दिनों से बोल रहे हैं कि भाई 48,000 तक स्पेस है, 48,000 तक स्पेस है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। 48,100 के आसपास रेजिस्टेंस है, ये लाइन हमने आपके सामने ही लगा रखी है जो कि आज मिल भी गया। अब क्या दोस्तों ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो भाई अप ट्रेंड फिर से जो अप ट्रेंड था थोड़े से दिन साइडवेज रह के 1-2 दिन फिर से ही अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है और ये फिर से थोड़ा सा आज रेंज बनाया है। तो सिंपल सा प्राइस एक्शन है, ज़्यादा मुश्किल दोस्तों कल की एनालिसिस नहीं है। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है, क्लोजिंग आई है 47,965 यानी कि 48,000 जो कि एक राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके नीचे क्लोजिंग आई है। अगर ये फ्लैट खुलती है 48,100 के ऊपर निकल के अगर फिर से कोई ऐसा स्विंग बना देती है, आप अगर देखोगे ध्यान से तो बहुत अच्छे स्विंग बनाते हुए मार्केट चल रही है, फिर से अगर कोई ऐसा स्विंग बना देती है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना ही पसंद करूंगा। एक अच्छा ट्रेंड हमको और मिल सकता है 400-500 पॉइंट का। अब पुट साइड दिक्कत रहती है बहुत सारे लोगों की, सर अप ट्रेंड में पुट साइड कब जाए। देखिए अप ट्रेंड जब भी दोस्तों होता है, कभी भी एक चीज याद रखिएगा, पुट साइड आप तभी जा सकते हो जब आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाए। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं आपको बाउंस बैक लेवल की, तो ये सारे जो लेवल हैं ये बाउंस बैक लेवल हैं बैंक निफ्टी के अंदर, जो कि 47,500 के आसपास है, 47,600 है, ये सारे बाउंस बैक एरिया है, क्योंकि यहाँ से मार्केट अच्छी खासी बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर गई है। तो अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद ये 47,900 के नीचे निकलना शुरू होती है, तो ये मत सोचना कि हमको बहुत बड़े टारगेट मिल सकते हैं, मार्केट कहीं से भी रिकवरी कर सकती है। तो फ्लैट खुली 900 के नीचे अगर निकलती है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 150 या 200 पॉइंट का बैंक निफ्टी का स्पेस है, यहाँ तक हम टारगेट प्लान कर सकते हैं पुट साइड, जो कि मोमेंटम भी थोड़ा सा फास्ट और ट्रैप करने वाला हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा पुट साइड अग्रेसिव ना जाए, हम तब जा सकते हैं पुट साइड जब एक दिन का इस तरीके का प्राइस एक्शन बन के कोई नेगेटिव क्लोजिंग आ जाती है, तब हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। वरना ट्रेंड इज योर फ्रेंड, हमेशा आपको ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। हाँ, अगर गैप डाउन भी ओपन होती है, मान लीजिए दोस्तों सीधा गैप डाउन ओपन होती है 47,600 700 इस रेंज में, तो भी आपको इंतजार करना है। अगर ब्रेक डाउन हो रहा है 47,500 जो कि एक राउंड लेवल है, फिर स्विंग बन रहा है, तभी पुट साइड प्लान करिए। जब तक स्विंग ना बने तब तक कोई फायदा ही नहीं है पुट साइड प्लान करने का। अदरवाइज गैप डाउन ओपन हुई, बाइंग एरिया है, यहाँ पे किस तरीके की बुलिश कैंडल बनेगी, उसका हाई ब्रेक होते ही मार्केट इसी रेंज के आसपास रिकवरी करके क्लोज कर सकती है, जो कि पुट साइड वालों को ट्रैप ही करेगी। तो इसलिए थोड़ा सा अग्रेसिव पुट साइड ना जाए। हाँ, अगर गैप अप खुल जाए, मान लीजिए सीधा 48,200 के आसपास गैप अप खुलते हैं, बिल्कुल सिंपल सा प्राइस एक्शन वहीं पुराने वाला रहेगा। मान लीजिए गैप अप खुली, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, अगर ये फिर ये जो रेजिस्टेंस है सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि 48,100 का लेवल, फिर इसको टच करके अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करती है तो वहीं एक अपसाइड मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। 50-60 पॉइंट का फिर दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना ही पसंद करूंगा। आज मैंने टेलीग्राम पे ये भी बोला था कि ये एरिया बाउंस बैक एरिया है। जब मार्केट ये दूसरी ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल नीचे आ रही थी बनाती हुई, मैंने बोला था कि बाउंस बैक एरिया है, डेटा पॉजिटिव बना हुआ है। अब निफ्टी की दोस्तों कल एक्सपायरी है, निफ्टी में भी बहुत अच्छा तगड़ा मोमेंटम है, लेकिन आज आपने एक चीज नोट की होगी, मार्केट बुलिश थी लेकिन आपकी पोर्टफोलियो आज रेड मिलेगी। जिसकी पोर्टफोलियो रेड थी कमेंट करके जरूर बताएं। भाई मेरी तो 80,000 के आसपास रेड थी और बहुत अच्छे क्वालिटी के स्टॉक हैं। आज की पोर्टफोलियो मेरे 80,000 के आसपास रेड थी, भले ही मार्केट कितनी सुबह जब मार्केट गिर रही थी तब तो वो 1 लाख से ऊपर रेड चली गई थी, 1 लाख 1.5 लाख, लेकिन रिकवर करके बाद में 80,000 रह गई। अगर मैं सुबह का आपको व्यू दिखाऊं, सुबह का व्यू आप पढ़ लीजिए,
और ये फिर दोस्तों मैंने स्टडी भी पोस्ट की थी, कोई कॉल टिप्स नहीं है, पेपर ट्रेड करने के लिए, व्यू मैच करने के लिए मैं स्टडी पोस्ट कर देता हूँ, जिसमें मेरे ख्याल से दोनों तीनों टारगेट जो भी थे वो हिट हुए। फिर मैंने डेटा भी अपडेट किया था कि भाई डेटा निफ्टी का तब तक नेगेटिव था, बैंक निफ्टी का तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बना हुआ था, उसके बाद भी मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है। तो जितना मेरे से बन पड़ता है यहाँ पे दोस्तों मैं पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो लाइव डेटा बताने की बात हो या फिर कई बार स्टडी भी पोस्ट कर देता हूँ। आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, 100% फ्री चैनल है, फ्रॉड को मत ज्वाइन करना भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल चैनल का लिंक मिलेगा, उसी को ज्वाइन करना, उसी से, क्योंकि इस लोगों से सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल है, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना दिख जाएंगे, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है। ना तो भाई ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। प्लीज़ मेरे नाम से किसी को एक पैसा कॉल टिप्स के लिए ना दें, और सीखने के लिए आए, कॉल टिप्स के लिए ना आए, कॉल टिप्स नहीं मिलती हैं भाई वहाँ पे। अब निफ्टी को देखिए, ये लगा दिया भाई हमने निफ्टी का नेक्स्ट जो बाउंस बैक एरिया है वो, इसमें ये तो कुछ काम का नहीं है, ये लगा दिया बाउंस बैक एरिया। इसके ब्रेकडाउन पे यानी कि 22,400 के नीचे ही हम थोड़ा सा पुट साइड प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज ये बाउंस बैक एरिया। क्लोजिंग आई है 22,474 पे, यानी कि तकरीबन यहाँ पे क्लोजिंग है। सीधी सी बात है, अगर फ्लैट खुलती है 22,500 के लेवल को ब्रेक करती है, एक स्विंग बनाती है, तो अगला टारगेट 22,600 का हो जाएगा। 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अगर दोस्तों गलती से मार्केट गैप डाउन खुल गई, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गई, मान लीजिए 22,400 के आसपास खुल गई, फिर ये नो ट्रेडिंग जोन में चला जाएगा, और ये एक्सपायरी है कल निफ्टी की, तो ये इसको फिर साइडवेज रखेंगे और दोनों साइड का थीटा खाएंगे। प्रीमियम वैसे ही महंगे हैं, तो बच के रहना फिर। क्यों? क्योंकि अगर गैप डाउन खुल गई 360-400 के नीचे, तो नीचे 50 दिन का मूविंग एवरेज है, यहाँ पे बाइंग एरिया 280-300 के आसपास क्या है, ये एक बाउंस बैक एरिया है निफ्टी के लिए। तो फिर इसके बीच में आएगी, यहाँ टच करके थोड़ा सा ऊपर जाएगी, यहाँ पे मार्केट फिर घूमती रह जाएगी, फिर आप बैंक निफ्टी पे फोकस कर सकते हो। अगर गैप डाउन बड़ा खुल जाए तो निफ्टी को थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। अगर फ्लैट खुल के दोस्तों फ्लैट या हल्की सी गैप डाउन खुल के अगर 400 के नीचे आना शुरू होती है, तो फिर हम 300 तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं यानी कि इस बाउंस बैक एरिया तक का। वो भी अगर स्विंग बना दे तो बहुत अच्छा, अगर रिटेस्ट कर देती है 400 को ब्रेक करने के बाद, तो ही हम 15-20 पॉइंट का सेल डाल के पुट साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन वो फ्लैट या हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गई। बहुत बड़े गैप डाउन में तो ऑलरेडी मोमेंटम जा चुका होगा और फिर मार्केट साइडवेज रह सकती है। एक्सपायरी है कल निफ्टी की, फोकस कीजिएगा साइडवेज ना रह पाए, साइडवेज रहती है तो फिर आप ट्रैप हो जाओगे। गैप अप भी अगर खुलती है 520 के आसपास, तो भी थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अगर थोड़ा सा नीचे आके फिर से दिन का हाई ब्रेक करती है, तो वहीं 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड ही प्लान करेंगे। एक चीज और याद रखना, ये जो बाउंस बैक एरिया ना 22,400 का, कई चांस क्या है, हाई चांस जो मैं आपको बता रहा हूं, फ्लैट या हल्की सी गैप डाउन खुलेगी, यहां पे आके 400 के आसपास आके अगर ये फिर से 440-450 ये लेवल अगर ब्रेक करती है, बाउंस बैक एरिया है 400 का, तो इसको याद रखेगा, अच्छा सपोर्ट है। फिर से अगर यहां से टच करके वापस हाई ब्रेक करती है, तो एक फिर से हमको 100-150 पॉइंट का मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो यहां पे हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 10 बजे के बाद ही दोस्तों निफ्टी में, 11 बजे के बाद ही निफ्टी में काम करने का कोशिश करें, क्योंकि भाई कल एक्सपायरी है, तो जितना डीके लगना होगा सुबह वाला वो 10 बजे से पहले, 11 बजे से पहले लग जाएगा, फिर वो लगेगा 12 बजे के बाद, तो उसके बाद काम करना, ठीक है। निफ्टी का आप एक बार ऑप्शन चेन देख लीजिएगा देखिए प्रीमियम भाई एट द मनी में आप 100 रुपये का प्रीमियम है भाई, 100 का छोड़िए, 100 का तो ज़्यादा है, 67 और 57 रुपये का प्रीमियम है। आप खुद सोचिए भाई, इतने पैसे अगर किसी को मिलेंगे फ्री फंड के साइडवेज मार्केट रखने में, तो क्यों नहीं रखेंगे। इंडिया विक्स इतनी हाई है, इतने पॉइंट्स प्रीमियम महंगे, तो फटाफट टूटेंगे। ये ओटीएम ये सब जीरो है, आपको जितने भी दिख रहे हैं जीरो है ये सब, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से काम कीजिएगा। 22,500 पे सबसे ज़्यादा मंदड़िए बैठे हैं, 1,34,000, और फिर 22,600 पे 1,32,000, और 22,400 पे बैठे 1,56,000 तेजड़ी, यानी कि 22,400 बाउंस बैक लेवल है, 22,500 रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है। इसको भी हम 10 बजे के बाद ही देखेंगे, किस साइड पोजीशन बन रही है, किस साइड से कट रही है, उससे पहले तो कुछ नहीं मिलेगा और काम भी नहीं करता उससे पहले अच्छे। बैंक निफ्टी में भाई नई एक्सपायरी शुरू हुई है आज, तो इतना कुछ मिलेगा नहीं फिर भी 48,000 राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, जंग का मैदान है, कांटे की टक्कर चल रही है दोनों साइड तेजड़ियों मंदड़ियों की। अगर 48,000 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बना देती है, तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और एक अच्छा मोमेंटम हमको अपसाइड मिल सकता है। और 47,900 के नीचे निकलती है, तो फिर हमको 47,500-600 ये भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर डेटा पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करने की कोशिश करूंगा।
आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करना 100% फ्री है। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।